हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा यानी कि चर्बी की गांठ। इससे रिलेटेड ही आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, क्या कारण है इसके होने के, एंड साथ ही साथ क्या इसका इलाज होता है। इसके जो पक्के इलाज के बारे में जानेंगे कि वो कौन सा इलाज है जिससे करवाने से फिर ये हमें दोबारा नहीं होगा। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए, ये जो लाइपोमा होता है, आखिर ये लाइपोमा होता क्या है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ये जो लाइपोमा होती है ये आपके माउथ में भी हो सकता है एंड आपके ओवरऑल शरीर में कहीं भी हो सकता है। तो गाइस, आखिर ये लाइपोमा होता क्या है, तो लाइपोमा इसे हम चर्बी की गांठ कहते हैं। तो जो फैट सेल होते हैं यानी कि जो चर्बी होती है वो आपके मसल्स और स्किन के बीच में बढ़ने लगते हैं एंड बढ़ते बढ़ते वहां पर जमा हो जाते हैं, जो कि आपको गांठ के रूप में दिखने लगते हैं। अभी ये जो चर्बी की गांठ होती है, लाइपोमा होती है, पेशेंट में जब होता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सबसे पहला जो उनका शक होता है वो जाता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो ये कैंसर नहीं होता है, ये एक तरह से कॉमन सा ट्यूमर है एंड ट्यूमर में भी ये बेनाइन ट्यूमर होता है। तो इसमें किसी भी हार्मलेस नहीं होती है एंड किसी तरह का खतरा नहीं होता है इसमें। एंड ये जो होता है आपके मुंह में भी हो सकता है, ओवरऑल आपकी बॉडी में कहीं भी ये निकलता है। आपके नेक पे निकल सकता है यानी कि जो गर्दन होती है, पीठ होती है, पेट होता है, आपके हाथ में हो सकते हैं, आपके जो थाइज होते हैं वहाँ हो सकती है, पैर पे हो सकती है, ओवरऑल आपकी बॉडी में कहीं भी हो सकता है। क्योंकि एक तरह का ये फैट है, जब हमारे शरीर में फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है जिस भी एरिया में वहाँ पर ये निकल सकता है। सो गाइस, किसी किसी में ये मल्टीपल लाइपोमास भी होते हैं यानी कि एक साथ तो बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब कि आपके बॉडी में बहुत सारे जगहों पे निकल जाता है, या फिर पेट पर भी है तो बहुत सारे निकल जाते हैं। ये मल्टीपल भी होता है एंड इसका जो ग्रोथ होता है बहुत स्लो होता है, वो धीरे धीरे ग्रोथ होती है इसकी, बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं होता है, ये स्लो ग्रोइंग होता है। एंड इसका जो कलर होता है स्पेसिफिक कोई कलर नहीं होती है, आपका जो कॉम्प्लेक्स है, जो आपकी बॉडी का कलर है उसमें ही ये बढ़ता है मास्क जैसा। तो आपके स्किन के कलर का ही होता है। ये पेलनेस होता है, इसमें किसी भी तरह का पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, इसमें दर्द नहीं होता है। एंड आप जब इसे टच कर कर देखेंगे तो सॉफ्ट होती है, किसी किसी केस में थोड़ा सा हार्ड भी हो सकता है। नॉन मूवेबल होता है, जब आप इसे टच करेंगे तो इधर से उधर ये भागता भी नहीं है, किसी किसी में मूवेबल भी हो सकता है। इसके होने के क्या कारण होते हैं, तो साइंटिफिकली ऐसा कोई कारण प्रूवन नहीं है कि इसी कारण से लाइपोमा बॉडी में होती है, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण ये हो सकता है। जिसमें पहला कारण है हमारा जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है, पहले से किसी को हो रखा है, तो चांसेस होते हैं कि आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें हो, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये होती है, अनुवांशिक होती है। नेक्स्ट कारण होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल का बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है तो उसके कारण भी लाइपोमा हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होने की वजह से, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम करते हैं तो उस कारण भी ये होती है। एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होती है। इसकी इंजरीज की वजह से अगर चोट आ जाए तो चोट आने के कारण भी बॉडीज में लाइपोमा हो जाती है। बात करेंगे गाइस इसके सिम्टम्स की, यानी कि इसके लक्षण की, कि इसके लक्षण क्या होते हैं। ऐसे तो इसके कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन इसके लक्षण यही होते हैं कि ये आपको गांठ के फॉर्म में दिखेगा आपके शरीर में, जहाँ भी हो रखा है, चाहे आपके माउथ में है। माउथ में स्पेशली कहाँ कहाँ होता है, बकल म्यूकोजा में हो जाता है, आपकी जो जीभ होती है वहाँ होता है बकल म्यूकोजा, जो इनर चीक होती है वहाँ पर, आपके लिप्स पे यानी कि होठ पे हो सकते हैं, बाहरी एरिया से आपके गर्दन के नीचे वहाँ पर हो सकता है। एंड ओवरऑल फेस की बात करें तो आपके जो फोरहेड होते हैं वहाँ पर भी हो जाते हैं, आपके हैंड पे हो जाते हैं, गर्दन, पीठ, इन सारे जगहों पर ये हो जाती है। तो इसमें आपको सिर्फ ऐसा गांठ के जैसा दिखता है एंड इसमें किसी भी तरह की दर्द नहीं होती, ये सॉफ्ट होता है। एंड गाइस, इसमें तो ना ब्लीडिंग होती है यानी कि खून नहीं बहता, ना ही इसमें से पानी निकलता है। जो लाइपोमा होती है ये स्लो ग्रोइंग होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। एंड अगर साइज की बात करें तो ये स्मॉल एंड बिग दोनों ही साइज की होती है, यानी कि छोटे साइज की भी लाइपोमा आपके बॉडी में हो सकती है एंड बड़े साइज की भी लाइपोमा आपकी बॉडी में हो सकती है।
नेक्स्ट वही क्वेश्चन आता है गाइस कि आप लोगों की जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे ज़्यादा कि क्या ये कैंसरस हो सकता है, यानी कि आगे चलकर ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो एक्चुअली इसके जो चांसेस होते हैं वो सिर्फ 1% चांसेस होते हैं। उसे हम कहते हैं लाइपोसार्कोमा। यस, जो लाइपोमा होती है उसमें से सिर्फ 1% ही लाइपोमा होती है जो कैंसर में कन्वर्ट होती है। तो इसके लिए हमें जांच करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लाइपोमा की प्रॉब्लम है तो आप बायोप्सी करवा सकते हैं। इससे ये कंफर्म हो सकता है कि ये जो लाइपोमा है ये कैंसरस है या नहीं है। अदरवाइज ये एक तरह का बेनाइन ट्यूमर होता है, इसमें कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है एंड ये आपके लिए हार्मलेस भी नहीं होता है। तो चलिए अब इसका हम इलाज जान लेते हैं कि वो कौन सा ट्रीटमेंट है जो हम लाइपोमा के केस में करते हैं एंड कितना सक्सेसफुल होता है, ये भी चीज़ें हम जान लेते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है पहला है सर्जरी। सर्जरी के द्वारा आपके जहाँ भी लाइपोमा होते हैं उसे सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। दूसरा हो जाता है इंजेक्शन थेरेपी। जो इंजेक्शन थेरेपी होती है, इंजेक्शन जहाँ लाइपोमा होती है आपके, उसे इंजेक्शन थेरेपी के द्वारा डिसॉल्व कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट होता है जो एडवांस आजकल की टेक्निक है, ये ज़्यादातर करके उन केसेस में की जाती है जिसमें जो लाइपोमा होते हैं वो आपके बड़े साइज के हो जाते हैं, यानी कि बिग जो लाइपोमा होते हैं उसमें ही किया जाता है, वो है लेजर सर्जरी। लेजर सर्जरी के द्वारा भी आपके जो लाइपोमा है उससे रिमूव किया जाता है। ये तो हो गए कुछ ट्रीटमेंट। एंड गाइज नो डाउट कि जो ट्रीटमेंट होती है इससे अगर आप करवा लेते हैं तो आपका ये जो बेनाइन ट्यूमर होता है, जो लाइपोमा होती है, ये दोबारा से रिपीट नहीं करती है। एंड गाइज अगर आप ये सर्जरी में नहीं जाना चाहते तो आप हेमोपैथ भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हेमोपैथ ट्रीटमेंट के द्वारा भी आप लाइपोमा का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं एंड उससे भी ये जड़ से खत्म हो जाती है। सो गाइज ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपको कोई कमेंट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस आप लोगों के बहुत सारे मेरे वीडियोस पे कमेंट होते हैं कि मैम इसका आप होम्योपैथ से ट्रीटमेंट बताइए। तो सो गाइस मैं होम्योपैथ डॉक्टर नहीं हूँ। सो आप जो होम्योपैथ आपके नियरेस्ट डॉक्टर हैं आप उनसे कंसल्ट करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।